जन्म हुआ। हम देखते हैं हमारी जो संस्कृति है, हजारों साल से हमारी संस्कृति गंगा जमुना की संस्कृति रही है, सामाजिक सौहार्द की संस्कृति रही है। कुछ चंद लोग और मोदी और आरएसएस जैसी पार्टियां हमारे इस जो हमारा संस्कार है, जो हमारी संस्कृति रही है, गंगा जमुना की संस्कृति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर लेंगे पाई पाई, उस संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। नोटबंदी के सवाल पर भी आतंकवादी का नाम लेता है और तब उसका दिमाग कहीं और होता है मोदी। भारत की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने खड़े होकर के एक एक नोट को रिजर्व बैंक में जमा कराया। 150 लोग शहीद हुए हैं, उसमें एक भी आदमी को मोदी देखने नहीं आया। हर जाति के लोग उसमें शहीद हुए हैं, ज्यादा हिंदू शहीद हुए हैं, लेकिन लक्ष्य उसका था मुसलमानों को अपमानित करना, आतंकवाद के नाम पर अपमानित करना। हम लोगों ने इस बात को समझा, हमारे नेताओं ने इस बात को समझा है, हमारे पप्पू यादव ने इस बात को समझा है और इसीलिए कहा कि बेनामी संपत्ति को पकड़ो, जड़ मूल वो है पैसा। एक आदमी जब मेहनत से कमाई करता है, ये कह रहे थे एक साथी दीपक जी कि गंगा बाबू को 3 करोड़ रुपया पूरी जिंदगी में मिलेगा। पूरी जिंदगी में 3 करोड़ रुपया बच नहीं सकता मित्रों। पूरी जिंदगी में कमाई 3 करोड़ हो सकती है, लेकिन जो बचता है वो कितना बचेगा? संपत्ति 3 करोड़ की नहीं बन सकती उनको। केवल 10 से 20% कुल आमदनी का 10 से 20% ही बचेगा और वही असल संपत्ति मानी जाएगी। एक परवेज साहब से एक पत्रकार अभी पूछ रहे थे, आपकी लड़ाई तो मेडिकल वाला आपसे भी पूछेगा कल जाओ जाएंगे कि जो पप्पू यादव जी तो पहले मेडिकल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में लड़ाई लड़ते थे, अब आप बेनामी के बारे में कैसे लड़ने लगे? तो हम कहना चाहते हैं कि एक डॉक्टर एक दिन में 10 ही आदमी को देख सकता है। 10 आदमी का कितना लेगा फीस? 100 रुपया लेगा तो 1000 लेगा, लेकिन एक दिन में 500 आदमी को देखता। ये है बेनामी संपत्ति। ये बताना पड़ेगा उसको। जो लोग पूछते हैं उनको कि हमारी लड़ाई स्वास्थ्य की भी है, हमारी लड़ाई शिक्षा की भी है, हमारी लड़ाई बेरोजगारों को रोजगार देने की भी है, हमारी लड़ाई खेतों खलिहानों के लिए भी है, हमारी लड़ाई किसानों के लिए भी है और इसीलिए हमारी लड़ाई बेनामी संपत्ति को खत्म करने की है, क्योंकि हर का केंद्र बेनामी संपत्ति, हर का जड़ के नाम बेनामी संपत्ति है। इसलिए मित्रों, बेनामी संपत्ति एक मूल सवाल है। इस सवाल को अनेक ढंग से समझना, देखना, परिभाषित करना, लोगों को समझाना, ये हमारा काम है, हमारे साथियों का काम है। इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं। इसमें कई सवाल आया है। जाले के हमारे अध्यक्ष जी ने कहा साधन नहीं है, सचमुच साधन नहीं। आजादी की लड़ाई में कौन सा साधन था? जब मोहम्मद साहब लड़ते थे तो कौन सा साधन था? और किसके पास साधन होता? साधन तो उसके पास होता है जो बेनामी संपत्ति रखे हुए है, उसके पास साधन है। हमारे पास साधन कहां से है? हमको जिसकी लड़ाई लड़नी है उसके साधन से हमको आगे का काम करना। इसलिए हमको जनता के साधन से आगे की लड़ाई लड़नी। हम अपने को समझे कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं। अब हम जब गैर बराबरी की बात करते हैं तो हम एक बात और कहना चाहते हैं। आज से कोई 100 साल पहले दलित महिलाओं को केरल में स्तन टैक्स लगता था। स्तन टैक्स का मतलब जानते हैं? स्तन पर कपड़ा नहीं देना था उनको। केरल में दलित महिलाओं के स्तन पर कपड़ा देकर चलने में मनाही थी और जो औरत
देती उसको टैक्स लगता था, राजा की ओर से टैक्स मांगा जाता था, और नहीं देने पर जो भी हो सकता था वो होता था। वहां की एक वीरांगना ने, उसके पति बाहर थे, उसको आकर के वहां राजा के सिपाही ने कहा कि तुमको टैक्स लगेगा, स्तन का टैक्स। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कहा कि नहीं देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने अपने स्तन को काट करके उस सिपाही को दे दिया, और उसके बाद से जो लड़ाई चला तो 1949 में 1948 में 1848 में जाकर के वो राजा के तरफ से वो कानून बना जिसमें स्तन टैक्स खत्म हुआ। हमें बताना चाहिए।